प्रीज द लॉर्ड, प्रीज द लॉर्ड, प्रीज द लॉर्ड। वेलकम इन न्यू बिगनिंग चर्च। आज आपको पता चलेंगे कि आप किसी बात की चिंता मत करना। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती जो ज़्यादा चिंता करती थी, तो बाइबल कहती मसीह ने उसको कहा। चलो हम स्टोरी की तरफ जाने के लिए मैं आपको कुछ लाइनें बताना चाहता हूँ। बाइबल कहती पुराने ओल्ड टेस्ट में जब हम चिंता के बारे में पढ़ते हैं ना, पुराने टेस्टमेंट में बाइबल कहती जब किसी को चिंता होती थी सबसे पहला उसकी मन में कुछ ना कुछ आता था। मन में पहला कुछ आता, फिर बाद में चिंता आती है। इसलिए सबसे पहला अपने मन की कंट्रोल करना, मन की बॉडीगार्ड बनना आपने, क्योंकि जो शैतान होता है वो भी शैतानी जो बीज होते हैं ना वो भी अंदर मन के डालता है, वो दिमाग में डालता है, तो आपके हाथों में नहीं वो रख सकता। इसलिए जब भी है ना बाइबल कहती परमेश्वर की खेती तुम हो, इसलिए जो शैतान की खेती भी इंसान ही होता है। इंसान के जरिए ही शैतानी प्रमोशन होती है। जैसे बॉलीवुड आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी जो 666 की स्टडी करवाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 666 के पीछे भागते हैं, वो बोलते हैं जो खुदा का नंबर है, पर नहीं। तो इसलिए बाइबल कहती है ना कि वो चिंता कौन लोग करते हैं, जो मसीह को प्रेम नहीं करते। जो मसीह को प्रेम नहीं करते वो दंड से डरते हैं। इसलिए मेरे जिदो जो मसीह से प्रेम करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं की। मैं पहले ही आपको जो ऐलान कर देना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसी स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। जो यीशु की सेवा करते हैं ना, प्रभु कभी भी उसको चिंता में नहीं डालते। ऐसे लोग कभी नहीं, आपने कभी जब मिनिस्ट्री करते हैं, जब कभी किसी बात आपने, और कई लोग देखे होंगे नहीं आपको थोड़ी मोटी चिंता नहीं है, आपको ये चिंता नहीं है। नहीं मेरे जिदो, आपने कभी भी चिंता के पीछे जाना तक नहीं। हम चलते हैं बाइबल में चलते हैं, 1 पतरस उसकी चलते हैं 5 उसकी 6-7 आयत में लिखा कहता इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कहता दीनता से रहो, कहता जिस पे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, कहता उस कहता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, कहता क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। रुको मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आपने पूरी चिंता प्रभु के ऊपर डालनी है, थोड़ी नहीं डालनी। 90% नहीं डालनी, 95% पूरी की पूरी चिंता डाल दो। फिर पता क्या होगा, जब आप पूरी की पूरी चिंता प्रभु के ऊपर डाल देंगे तो होगा पता क्या, प्रभु को आपका ध्यान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, फिर आपकी हीलिंग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। चलो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है जो ज़्यादा चिंता किया करती थी। बाइबल कहती है कि ऐसी औरत थी, बाइबल कहती है जो यीशु के साथ रहती थी। बाइबल कहती है वो चिंता 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 करती रहती थी। वो हो सकती फैमिली की चिंता, वो खाने पीने की चिंता, वो रोटी बनाने की चिंता, वो चिंता में डूबी रहती थी। बाइबल कहती है यीशु ने उससे क्या बोला, चलो चलते हैं मार्था और मरियम की स्टोरी में तरफ चलते हैं हम। लूका उसकी 10 से 40-41 में लिखा कहता परंतु मार्था सेवा करते करते घबराएगी, कहता उसके पास आकर कहने लगी हे प्रभु, कहता क्या तुझसे कहता कुछ भी चिंता नहीं है। देखो मार्था जो ऐसी सी बाइबल कहती है वो यीशु को बोलने लगी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, वो यीशु को खुद ही बोलने लगी कहता तुम्हें चिंता नहीं है, कहता मेरी बहन ने कहता मुझे सेवा करने के लिए कहता अकेली छोड़ दिया। इसलिए जब भी है ना लोग प्रभु आपको अकेला छोड़ता है तो आपको चेक करता है कि आप चिंता में जाएंगे, प्रभु के पास आएंगे, शैतान के पास जाएंगे। इसलिए लिखा है ना कहता इसलिए अकेली छोड़ दिया, कहता इसलिए उससे मेरी सहायता करे, कहता इसलिए उससे क्या है कि वो मेरी सहायता करे। कहता परंतु उसने उत्तर दिया हे मार्था कहता तू बहुते बातें के लिए चिंता क्यों करती और घबराती है। क्योंकि जब इंसान चिंता करता है वह घबरा जाता है, वह डर जाता है, फिर वो मसीह से भी डरता है। वो बोलता है नहीं यार प्रभु मेरे गुनाह नहीं माफ कर सकता, प्रभु मेरे को बचा नहीं सकता, प्रभु मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको करना पड़ेगा, पर बाइबल कहती है आपके लिए किया गया है। आपने डू नहीं करना, आपने डरने के पीछे भागना है, क्योंकि आपके लिए किया गया है यीशु मसीह के नाम में। पर बाइबल कहती है कि मसीह ने पहले ही बोल दिया था। 1 पतरस में चलते हैं ना, बाइबल कहती है अपनी पूरी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका ख्याल है। पर जब पता चला, क्योंकि जो उसी ने लिख रहा था, जो पतरस था जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने ये वर्सेस लिखे हुए हैं। तो बाइबल कहती हुआ पता है क्या, जो मार्था थी ये चिंता बहुत करने लगी। फिर पता क्या हुआ, बाइबल कहती है अगर आप चिंता करेंगे आपसे हाथ में वो चीज चले जाएंगी, पर मसीह तो आपके पास में होगा, पर आपके पास वो कॉलिंग चले जाएंगी, वो ही सेम जो अनॉइंटिंग मसीह के ऊपर थी वो आपके ऊपर कभी नहीं आने पाएंगी। क्योंकि जहां पर लिखा गया है ना कहता परंतु कहता 42 में लिखा कहता परंतु एक बात अवश्य है कहता और वह उस उत्तम भाग के मरियम ने चुन लिया है, कहता उसे छीना ना जाएगा। वो पता क्या था, वो प्रभु यीशु मसीह के हमेशा पांव के बैठकर वो वचन सुना करती। क्योंकि बाइबल कहती प्रभु आपको वचन भेज के खड्डों में से बाहर करता है। वचन ही बाइबल कहती परमेश्वर वचन ही सब कुछ है, वचन ही वर्ड जो परमेश्वर के मुंह से निकल गया वो वचन हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है आपने सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल देनी है। जब मैं प्रभु में है ना कम था तो मेरे को एक चीज पता चली कि अगर प्रभु में चलना है ना तो मुझे सभी चीजों की सपोर्ट चाहिए, पर मेरे को ऐसा गाइड किया गया था। पर मैं जब बाइबल पढ़ता था, बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दे। इसलिए जब मैंने प्रभु के ऊपर अपनी चिंता डाली, हुआ पता क्या, तो मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगी। जो प्रभु ने किया, जो हमने नहीं किया, जो मेरी सीमित अनुग्रह मेरी प्रेयर में नहीं किया, क्योंकि ये मसीह ने किया, वो सभी के लिए करता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे चीज़ों को दुनिया में पामे आपने बहुत रिच लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग देखे होंगे, पर मैं आपको चीज़ समझा दूँ कोई भी दुनिया में ऐसा अमीर आदमी नहीं है जो पूरी दुनिया की चिड़िया को खरीद सके। इसलिए यीशु ने बोला था ना आकाश के पंछियों की ओर ध्यान कर, कहता ना कुछ बढ़ते हैं ना कुछ ताकते, बाइबल कहती ना जॉब करते ना बिजनेस करते, बाइबल कहती ना थैंक्स भी करते परमेश्वर को। पिता ने बोला फिर भी मैं उसे खाने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, कहता ए अल्पविश्वासी, उसने अल्पविश्वासी को बोला। क्योंकि बाइबल कहती है ना सुलेमान ने, बाइबल कहती है अपने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहने। अगर आप सुलेमान की खाने की है ना, अगर आप
कैटेगरी निकाल कर देखेंगे, एक दिन का करोड़ों का उसका खर्चा ही होता था, खाने पीने कुर्बानी के ऊपर था, 5-5 6-6 करोड़ रुपए का होता था। पर यीशु ने पता क्या बोला था? अगर आप मत्ती पढ़ते हैं, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इंजीलों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें आपको मिलेंगे कि यीशु ने बोला कि हे चेलो, कहता तो सुलेमान ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे वस्त्र नहीं पहने थे, पर मैं तुम्हें पहनाऊंगा। पर किसको? जो चिंता नहीं करते। इसने यीशु ने बोला कल की चिंता कल आप करेंगे, तू मत कर। क्योंकि जब आप चिंता करते हो ना, फिक्र करते हो, तो पवित्र आत्मा वर्क करने रुक जाती है। पवित्र आत्मा आपको बोलेंगे कि नहीं बेटे तू मेरी बात सुन, पर आप चिंता की बात सुनेंगे। पवित्र आत्मा बोलेंगे कि अब उठ, तू प्रेयर कर, फिर से कर, कोई नहीं, तू गुनाह होगा, फिर से उठ, फिर करना। पर आप फिर भी चिंता में फंसे रहेंगे, प्रभु यार फिर से आपको मरना पड़ेगा, फिर से कुर्बान नहीं। आप जब भी है ना प्रभु के बीच आते हो, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आपने सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल देनी है। बाइबल कहती है कि जो हन्ना थी ना, बाइबल कहती है उसकी सौंकड़ थी, तो बाइबल कहती है सताया करती थी, क्योंकि उसके पास बेटा नहीं था, क्योंकि वो चिंता में चलेगी। एक दिन बाइबल कहती है वो चिंता में चलेगी, वो टिम्बरैकल के ऊपर गई। बाइबल कहती है जैसे टिम्बरैकल के है ना, मतलब कह सकते पुराने समय में जब बादशाह का संदूक होता था ना, तंबू लगता था, वो बाइबल कहती महाराजा के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, कहता जे मेरे को तू बच्चा दे, कहता मैं तेरी। वो बाइबल कहती एक बांझ स्त्री थी। बाइबल कहती जैसी चिंता के बारे में उसने प्रभु के सामने जाकर दंडवत किया, लोगों के सामने जाकर दंडवत नहीं किया कि मेरे को ये हेल्प की जाए, मेरे की वो मदद की जाए। नो जीरो, क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने आकाश और धरती को, पृथ्वी को, सभी कायनात को बनाया है। इसलिए अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो। जब हन्ना ने बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता है ना प्रभु को डाल दी, तो उसने पता क्या बोला? चलो चलते हैं। पहला सैमुएल उसकी 10 आयत में लिखा, कहता वह मन में कहता व्याकुल होकर कहता प्रार्थना करने लगी, कहता बिलख कहता खिलकर रोने लगी। बाइबल कहती जैसे ही वो रोने लगी है ना, तो उसने बाइबल कहती है ना बिखलक हो गई। बाइबल कहती जैसे ही रोने लगी तो उसने बाइबल कहती हुआ पता है क्या? दैट सेट मराइकल होना शुरू हो गया उसके साथ। जैसे ही मराइकल होना उसके साथ शुरू हो गया, तो पता क्या मजे की बात है? बाइबल कहती उसने एक मन्नत मांगी, कहती जेड़ा बेटा तू मुझे को दूंगी, बाइबल कहती मैं तेरे ही दर पे, बाइबल कहती अर्पण कर दो। एक साल के बाद बाइबल कहती उसके पास बेटा है, उसके और भी बेटे और भी पुत्र है। बाइबल कहती पर जो उसने मन्नत मांग के बाइबल कहती है ना जो बेटा लिया था, पर बाइबल कहती उसका नाम शैमुएल रखा गया, वो एक प्रॉफिट बन गया, वो इजराइल के ऊपर प्रभुता करता था। हालेलुया। इसलिए अपनी चिंता जब प्रभु के पास आप लेकर जाते हैं ना, तो प्रभु आपकी भी जो मार्वलस कह सकते खतरनाक कॉलिंग निकालता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु जब किसी को चुनता है ना, प्रभु जब किसी को आगे लेकर जाता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती, उसे ये नहीं रहता है कि कौन मेरे साथ चलता है, कौन नहीं चलता, कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता। अरे पतरस की बाइबल कहती है यीशु मसीह साथ था। बाइबल कहती है जब यीशु ने बोला ना, यीशु बोला अपने आप का इग्नोर कर, पतरस कहता सभी कुछ छोड़ दे। अगर आज हम किसी को बोल दिया ना कि तेरा शोरूम है, अच्छा तुम्हारा ऐसा चीज है, पर बाइबल कहती है जब पतरस को यीशु मसीह ने बोला ना अपना सारा जितना भी मतलब कारोबार छोड़कर मेरे पीछे आ जा, कहता मछलियां पकड़ना छोड़ दे, मैं तेरे को मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज किसी को बोल दिया जाए ना तेरा शोरूम है, प्रभु ने नहीं बोला कि शोरूम तू बेच के ना मेरी सेवा करने लग जाए, वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आवाज को नहीं सुनता। बाद में वही लोग चिंता में पड़े रहते हैं। इसलिए मेरे जीजो आपने कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी, अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर फेंक देनी है। जैसे हन्ना ने फेंकी, बाइबल कहती है उसको गुड न्यूज मिली यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे जीजो बाइबल कहती है जब आप चिंता करते हो ना, फिर शैतान आपको कह सकते हैं कि इसलिए मेरे जीजो बाइबल कहती है जब आप चिंता करते हो ना, फिर शैतान आपकी खोज में रहता है। जब आप चिंता करनी छोड़ देते हो ना, तो बाद में आपके ऊपर मसा बहा दिया जाता है। जब मैं दर्शन देखता था ना, जब मैं चिंता ज़्यादा करता तो मेरा कोई भी दर्शन पूरा नहीं होता था। जैसे ही है ना मैंने सोच लिया कि आज के बाद कोई चिंता नहीं करूँगा, जो मर्जी होता हो, जो कोई मर्जी, किसी बात की फिक्र नहीं करनी। जब मैंने चिंता करनी बंद कर दी ना, हुआ पता है क्या कि वो 90 की थी वो 7 गुना बढ़ चुकी थी। 7 गुना, सोच लो 7 गुना कैसे होती है। तो इसलिए मेरे जीजो बाइबल कहती है ना, लिखा चलो चलते हैं एक पत्र जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक पत्र उसकी 5 उसकी 7 में लिखा अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, कहता क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब यीशु आपका ध्यान रखता है, फिर प्रभु पता क्या बोलता है अगली लाइन में चलते हैं, कहता लिखा सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, प्रभु कहता सचेत रहो जागते रहो। कौन किसको बोल रहा है? जो चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है, हर टाइम चिंता में घुसे रहते हैं। कहता सचेत रहो जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, कहता शैतान गिरजते हुए सिंह के समान कहता खोज में रहता है किसको पाड़ खाऊं। क्योंकि शैतान का काम ही होता है कि किसको पाड़ खाऊं, किसके अंदर ऐसी चीजें दिखा दूं। देखा तेरे को कैंसर है, तेरे को प्रभु नहीं बचा सकता, तेरे को HIV तेरे को प्रभु नहीं बचा सकता, तू पापी है तेरे को प्रभु नहीं बचा सकता। पर आप प्रभु के जमाने में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ पापी लोग बैठते थे, आले दुआले जितने बीमारी वाले लोग ही आते थे, अच्छे लोग नहीं उसके पास आते थे। इसलिए यीशु आया ही पापी लोगों के लिए, जो गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर चलते हैं ना अगली लाइन में लिखा है, चलो चलते हैं, कहता विश्वास में दृढ़ होकर कहता ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाइयों की ऐसे ही दुख सहा था। कहता लिखा अब कहता परमेश्वर का जो अनुग्रह का दाता है, कहता जो मैं तुम मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद कहता तुम्हें सिद्ध और सिर बलवंत करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे जिदो होगा पता है क्या, जब आप मसीह करके ना दुख सहेंगे, बस थोड़ा टाइम वेट करना। पता कितना वेट है? क्योंकि शैतान जो गिरचे, आपने टाइगर देखा, कभी शेर देखा, वो 21 सेकंड ही दौड़ सकता है। सिर्फ 21 सेकंड आपने अपनी कंट्रोल, अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल करना है। जब आपको कोई छोड़कर चलेगा, कोई
बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका कोई फ्रेंड भी चला गया, दुनिया छोड़कर चला गया, कोई बात नहीं। आपने ज़्यादा उसकी चिंता में नहीं रहना, अपने पैसे की चिंता में नहीं रहना, अपने संसारिक चीज़ों की चिंता में नहीं रहना, अपना पूरा ध्यान प्रभु के ऊपर फेंक देना। तो बाइबल कहती है अगर आपने मसीह के करके है ना दुख उठाया, पर थोड़ी टाइम मतलब 21 सेकंड के बीच ना तेंदुआ कह सकता है कि उसको शेर को शिकार करना पड़ता है। अगर 21 सेकंड में उसने 22 सेकंड अप हो गया तो उसका लीवर फेल हो जाएगा, उसकी बॉडी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये साइंस बताती है ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जहाँ पर पैटर्न बताया है कि जब भी है ना आपके ऊपर चिंता, आपने पूरी चिंता मसीह के ऊपर फेंक देनी। जब मसीह के ऊपर चिंता फेंकेंगे, बाइबल कहती है थोड़ा दुख उठाने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरा मानना है अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे ना तो प्रभु आपको यीशु मसीह के द्वारा, लिखा है ना अनुग्रह के द्वारा, सिर्फ अनुग्रह ही आपको चिंता से मुक्त कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। कभी भी आपने चिंता के पीछे नहीं जाना। गॉड ब्लेस यू। आपने वो सॉन्ग सुना ही होगा कि जब भी है ना कोई मतलब डिग जाता है, कोई भी गुनाह हो जाता है किसी के साथ, मतलब पाप हो जाता है, कई लोग बोलते हैं कि आपके गुनाह नहीं माफ हुए। मेरे चीज़ों में आपको पहले बता दूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने जितने भी गुनाह किए थे यीशु ने क्रूस के ऊपर उठा दिए। पर प्यार इसमें नहीं, बाइबल कहती तुमने उससे प्रेम किया। प्यार इसमें नहीं, उसने तुम्हें प्रेम किया, अपने आप को दे दिया और दिखा दिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। क्योंकि यीशु ने बोला कि जो मतलब बाइबल कहती है ना जो मजदूर होता है उसे भेड़ा की चिंता नहीं होती, उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती। यीशु ने बोला कि मैं असली चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जाने भी दूंगा। उसने आपकी चिंता की है, इसलिए अपनी चिंता पूरी उसके ऊपर फेंक दो। वो देखना यीशु मसीह आपको बचाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।